हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी वर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम कुछ द हिंदू के महत्वपूर्ण वैकैब को करेंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि इंग्लिश के पेपर में जो वैकैब का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि वैकैब अगर हम कर लेंगे तो हमारे एंटोनिम्स, साइनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और हमारे जो पैसेज वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ही ईजी तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी बात से हम अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव क्या है? दैट इज़ एडजेक्टिव। अगर इसके हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जन्मजात। वहीं पे अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है इनहेरेंट या इनबॉर्न। मतलब क्या होता है कि वो जन्मजात चीज़ें जो होती हैं। जैसे हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम मीन्स होता है एक्वायर्ड। मतलब जिसके पास भी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं वो क्या करता है, उस क्वालिटी को एक्वायर्ड करता है। और कुछ लोगों के पास क्या होता है, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नेटिव या इनेट यानी जन्मजात ही होती है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया होगा। चलते हैं हम अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है स्लैश्ड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कटौती करना। अगर इसके हम इंग्लिश वर्ड की बात करें तो टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ मनी इट्स वेरी मच। मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा कटौती कर रहे हो, मनी के रिस्पेक्टिव में यहाँ पे बात हो रही है। वहीं पे अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होगा स्लाइस या मैंगल्ड करना। आई थिंक ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे वर्ड पे चलते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है परसिपिटेबल। मीन्स क्या होगा? प्रत्यक्ष। मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट बात कर रहा है। दैट कैन बी सीन, मतलब जिसे देखा जा सके। हियर्ड मतलब उसे सुना जा सके, फील कर सके, टेस्ट कर सके, स्मेल कर सको और नोटिस कर सको। इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं तो अगर इसका सिनोनिम्स होगा नोटिसेबल, मतलब उसे आप नोटिस कर रहे हो, उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसके सिनोनिम्स की बात होती है। अगले वर्ड पे हम चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है कैप्ड। कैप्ड मीन्स क्या होता है? छाया हुआ। जैसे कैप आपके पेनों में होता है, कैप वहाँ पे क्या होता है? ऊपर ही तो होता है, तो वहाँ पे वो छाया हुआ होता है। तो हैव समथिंग ऑन टॉप, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जो उसके ऊपर होती है। वहीं पे इसके हम एग्जांपल की बात करें तो दैट वाज व्हेन दे अपीयर्ड हाई ओवर द कैप्ड एंड हेटेड लाइन ऑफ द पार्लियामेंट बेंच। ये इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। हमारा अगला वर्ड है ग्रैपल्ड। मीन्स क्या होता है? हाथापाई करना। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कैसे बोलेंगे? टू होल्ड समवन वाइल फाइटिंग विथ हिम और हर। मतलब किसी से लड़ाई करते समय आप क्या करते हो? किसी को पकड़ लेते हो। उसी को हम क्या कर सकते हैं हिंदी में? हाथापाई बोल सकते हैं। वहीं पे हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट मीन्स एक तरह से सामना करना होगा। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो मीन्स क्या होता है? रिलीज़ करना। मतलब चीज़ों को छोड़ देना, रिलीज़ कर देना। आई थिंक आपको ये बड़े ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे हम अपने। हमारा अगला वर्ड है माइग्रेंट्स। ये कैसा एक नाउन है। वहीं पे इसके हिंदी की बात करें तो इसका मतलब प्रवासियों होते हैं। मतलब अ पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। मतलब कोई भी बंदा जो जगह जगह पे घूम कर क्या कर रहा है? काम की तलाश कर रहा है, तो उसको हम माइग्रेंट्स बोलेंगे। इसकी हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो दैट इज़ इमिग्रेंट। वो भी इसी के इक्वली होता है, इमिग्रेंट। वहीं पर एंटोनिम्स की बात करें दैट इज़ रेजिडेंट। मीन्स वो एक जगह का निवासी है, वो पर्टिकुलर उसी जगह पे रहता है। चलिए आई थिंक ये भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे हम अपने। हमारा अगला वर्ड है इंटीग्रिटी। मीन्स ईमानदारी। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। मतलब जिस बंदे के पास क्या हो? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट हो, मतलब वो उसके पास ऑनेस्ट होने की क्वालिटी हो और उसके कुछ मोरल प्रिंसिपल हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटीग्रिटी। वहीं हम सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, दैट इज़ अपराइटनेस एंड प्रोबेटी। दैट इज़ प्रोबेटी। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, मतलब अगर कोई ईमानदार है तो क्या, अगर इसके उल्टे या विपरीत वर्ड की बात करें दैट इज़ डिसऑनेस्टी। उसको क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट पर्सन है। चलिए आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है
इरोडिंग मीन्स वर्ब है ये। इसका मतलब क्या होता है कि ख़त्म करना। अगर इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात करें तो टू डिमनिश और डिस्ट्रॉय बाय डिग्री, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, डिमनिश कर देना, ख़त्म कर देना। वहीं पे हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है रूइनिंग, मतलब क्या करना, बर्बाद कर देना। कोलैप्सिंग, कोलैप्स हो जाना। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, दैट इज़ रीस्टोरिंग, मतलब किसी भी चीज़ को रीस्टोर करना। वहीं पे रिवाइविंग, मतलब फिर से उसको गेन करना। आई थिंक अगर इरोड आप वर्ड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सॉइल जब इरोजन पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है कि जो मिट्टी हो रही है उसका कटाव हो रहा है, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। हम अगले वर्ड पर अपने चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्केप्टिज्म, मतलब अविश्वास। ये कैसा वर्ड है, दैट इज़ नाउन, ये नाउन है। अगर इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दैट इज़ डाउट दैट समथिंग इज़ ट्रू और यूज़फुल, मतलब ऐसा डाउट जो क्या हो रहा है कि यूज़फुल हो और ट्रू भी हो। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, दैट इज़ मिसबिलीफ, मतलब क्या हो रहा है, आप विश्वास बोल सकते हो, साइनिज्म बोल सकते हो। जैसे साइनिज्म अगर आप बोलोगे दैट इज़ ये थोड़ा सा आपको पागलपन से संबंधित होता है साइनिज्म। चलते हैं एंटोनिम्स की बात करें, दैट इज़ बिलीफ। अब विश्वास का क्या होगा विपरीत वर्ड, दैट इज़ बिलीफ। चलते हैं अगले वर्ड पे हम। अगला वर्ड हमारा है रेमिफिकेशन, मीन्स क्या होता है, असर होना, मतलब पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन और एक्शन, मतलब आपने कोई भी डिसीजन या एक्शन लिया उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या उसके आउटकम आ रहे हैं। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर ऐसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।